अस्सलाम वालेकुम। जब वो तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डाल देता है। तुम्हारे हाथों का अल्लाह ताला के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। अल्लाह ताला से यकीन का रिश्ता बनाए, शक का नहीं कि क्या पता मेरी दुआएं कबूल होंगी या नहीं। अल्लाह ताला हमारी हर दुआ सुनता है, बस वो आजमाता है कि मेरा बंदा कब तक सब्र करता है, कब तक अपने दुआ का पूरा होने का यकीन रखता है। फिर जो लोग पुख्ता यकीन रखते हैं उनकी दुआएं रंग ले आती है, और जो दिल में शक रखते हैं खाली हाथ लौटा दिए जाते हैं। तुम नहीं जानते अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा है। तुम नहीं जानते अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुआओं के देरी के पीछे क्या खैर छुपा रखा है। तुम नहीं जानते तुम्हारे देरी के बाद तुम्हारे हर उस दुआ की कबूलियत है जो तुम मांगा करते थे। तुम नहीं जानते अल्लाह से नहीं मांगेंगे और किससे मांगेंगे। कोई और है जो दे सकता है, कोई और है जो ये फरियाद सुन सकता है, कोई भी नहीं, सब उसके मोहताज हैं। तो बजाय उसके मोहताज लोगों से मांगा जाए, उससे क्यों नहीं मांगते जो बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह के पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे देने के लिए दुनिया वालों के पास नहीं है। ला हासिल खुद से ही सोच लिया, अभी तो अल्लाह का जवाब आया ही नहीं। अल्लाह ने अगर कुन्ना कहना होता वो तुम्हें इतना इंतज़ार करवाता ही नहीं। तुम्हारी रज़ा अगर उसकी रज़ा ना होती तो वो तुम्हें मांगने की तौफीक देता ही नहीं। अल्लाह ने अगर मोजज़ा ना करना होता तो वो तुम्हें यहाँ तक लाता ही नहीं। अल्लाह तुम्हारी दुआओं से कभी बेजार नहीं होता। अल्लाह को तो तुम्हारी दुआओं का इंतज़ार होता है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब उसका बंदा थक हार कर उसके दर पर बैठ जाता है। ज़िंदगी सब्र से शुक्र तक का सफ़र है। क्या ये काफ़ी नहीं? अल्लाह खुद कह रहा है कि ये मेरे बंदे घबराओ मत, मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारे ज़िंदगी में होने वाला कोई मोजज़ा तुम्हारी दुआ का मुंतज़िर हो और तुम्हारी एक दुआ तुम्हारी नसीब बदल दे, जिसे तुम बार बार तहज्जुद में दोहरा रहे हो। और तहज्जुद पढ़ने वालों के तो किस्से ही अलग होते हैं। मोजज़े भी इंतज़ार करते हैं उनके ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। और जानते हो दुआ क्या है? अपनी हर परेशानी अल्लाह के हवाले करके खुद बेफिक्र हो जाना। पता है सब्र इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह ने सब्र के सिले में कुन का मोजज़ा रखा है। अल्लाह रोती हुई आँखों को यूं ठंडा कर देगा जैसे उसने हज़रत याकूब की आँखों को ठंडा कर दिया। अल्लाह बहुत जल्द तुम तक खोई हुई चीज़ वापस लाएगा, जैसे अंधे कुएं से हज़रत यूसुफ को निकाल कर याकूब अलैहिस्सलाम तक ले आया था। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो। क्या हो सकता है और क्या नहीं ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम तो सिर्फ दुआ करना है, चाहे ज़िंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख दे। लेकिन यकीन रखो अल्लाह तमाम दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देगा। तुम सिर्फ वो करो, तुम्हारा काम है यानी दुआ। अल्लाह भी तो वही करेगा जो उसका काम है यानी अता। अल्लाह जल्द ही कुन कहेगा और एक पल में सिमट जाएंगे तुम्हारे टूटा हुआ बिखरा हुआ वजूद। अल्लाह जल्द ही मदद भेजेगा और पलक झपकते ही हो जाएंगे कबूलियत के मोजज़े। एक अल्लाह ही तो है तुम्हारी पुकार सुनता है, हर मुश्किल में साथ देता है। फिर तुम किस्मत का शिकवा करके रब की नाराज़गी क्यों मोल लेते हो? अल्लाह बेहतर जानता है कि कब तुम्हारी दुआएं कबूल करनी है। तुम बस यकीन रखो जल्दी तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह तुम्हें वो अता करेगा जो तुम मांग रहे हो। तहज्जुद में दुआ करने की तौफीक मिलना असल में इशारा है कि इधर तुम दुआ करोगे उधर अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। जब लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए तब यकीन रखना कि अल्लाह फजल के दरवाजे खोलेगा और सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह।
دل پر بوجھ اور بے چینی سے محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی دل کو سکون سے بھر دے گا۔ رب کی ذات بہت بڑی ہے، وہ تمہارے حق میں کن فرما دے گا اور ایسی نعمت عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کے اٹھو گے۔ اگر تمہارا دل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اٹکا رہتا ہے کہ تم پہ اللہ کی خاص رحمت ہے، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ دعا مانگنے کی توفیق تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی ہوئی نہ نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے رابطہ بنائے رکھو۔ اللہ کو بہت پسند ہے تمہارا بار بار اس کو پکارتے رہنا اور دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرنا۔ اللہ کے کن پر یقین رکھو، یہ دکھ ختم ہو جائے گا اور یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ تم نہیں جانتے تمہاری خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسے تعبیریں بنا رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھا ہے۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر بدل دے گی۔ تم جیسا سوچو گے اللہ تعالیٰ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسا درد آنکھوں میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں ہوتا، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کر رہے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دینے میں دیر نہیں ہے، تمہارے مانگنے میں جلدی ہے، اس لیے تم بار بار امید ہار دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دل دعا کے جانب جوڑا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بہتر سوچا ہے اس نے بدلنے کا۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملتی ہے۔ جو دعا یقین سے شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ مت ہمت ہارا کرو، دعا مانگتے رہا کرو تب تک جب تک جواب نہیں ملتا۔ جب وہ تم میں صبر کے انتہا پر لاتا ہے تو یقین رکھو آزمائش اب ختم ہونے والی ہے اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جاؤ گے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولیاں پھیلایا کرتے تھے، اپنے رب کو منایا کرتے تھے۔